नमस्कार बच्चों, आज का अपना लेक्चर नंबर 43 है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर का ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो पहले हमने नहीं पढ़ा। इसमें है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब सहायक गिरवी रखना। मतलब डिवेंचर्स को यहाँ पर एक्चुअल में इशू नहीं किया जाता, जैसे हम लोग शेयर्स को इशू करते थे। यहाँ डिवेंचर्स को एक्चुअल में इशू नहीं किया जाता, उन्हें जमानत गिरवी के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन लोन आर टेकन, जब कंपनी किसी बैंक से या कहीं से भी किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लेती है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नल एंट्री क्या पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। किस नाम से, टू बैंक लोन अकाउंट। जब लोन लिया तो एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पर कोई भी बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी लोन नहीं दे देता किसी को भी, वो बदले में क्या करता है, एसेट्स को, संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। एसेट्स को जब गिरवी रखा जाएगा तो उस केस में हम जब कभी भी प्राइमरी प्रिंसिपल जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। किसी भी एसेट्स को अगर हम गिरवी रखते हैं, सपोज जैसे हमने बैंक से लोन लिया, अब बदले में हमने अपने घर के कागज रखे, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स थे उनको रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने घर को ताला लगा के अपना साइड में हो जाएंगे, चाबी उनको दे देंगे, नहीं। तो इसलिए व्हेन एसेट्स आर मॉर्गेज, नो एंट्री पास्ड। फिर अब थर्ड है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड। अब हमने लोन तो ले लिया 50 लाख का, 50 लाख का लोन लेने के बाद 40 लाख की प्रॉपर्टी हमने जमा करा दी, फिर भी बैंक कह रहा है कि अभी भी गिरवी वाला जो अमाउंट है वो कम है, तो तुम क्या करो, बदले में जो कंपनी है वो अपने डिवेंचर्स को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब एज अ गिरवी रख देती है। यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने डिवेंचर्स को इशू नहीं करती, वो वहाँ पर सिर्फ उसे एक गिरवी जमानत के तौर पर अपने बैंक के पास रखती है। तो उसमें 2 ऑप्शन क्रिएट होते हैं, नंबर 1 ऑप्शन एंड नंबर 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में जब भी डिवेंचर्स को गिरवी रखा जाता है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री पास मत करे, नो एंट्री पास्ड। जब फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, और सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि एंट्री अगर पास करनी है तो उस केस में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जितने भी परसेंट के डिवेंचर है, 2% या 5% डिवेंचर, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स है, जितने भी 10% डिवेंचर्स हमारे पास गिवन होंगे। ये ऑप्शन नंबर 2 है कि जर्नल एंट्री पास कर दो। नंबर 1 ऑप्शन में नो एंट्री पास। यहाँ पर जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्राइमरी जो हमारे पास सिक्योरिटी थी, उसकी भी हमने कोई एंट्री पास नहीं की। ध्यान रखना, हमेशा प्रिंसिपल सिक्योरिटी की भी कोई एंट्री पास नहीं होती जब डिवेंचर्स को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा कराया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एंट्री पास ही मत करो, और सेकेंड ऑप्शन है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। अब जो ये डिवेंचर सस्पेंस है, इसको क्या दिखाते हैं, इट शोज एज अ डिडक्शन। इसको डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, किसमें डिडक्शन, फ्रॉम डिवेंचर अकाउंट। जब इसको डिवेंचर अकाउंट में माइनस करके दिखाया जाएगा तो इसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। एक बार यहाँ पर प्लस हो रहा है, एक बार यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील। इट शोज एज अ डिडक्शन फ्रॉम डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सम कर लेते हैं, यहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर Meghnad Limited took a loan of rupees 1,20,000 from a bank and deposited 1,408% debentures of rupees 100 each as a collateral security along with primary security worth rupees 2 lakh। अब बैंक से लोन लिया, बैंक से जब लोन लिया तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना अमाउंट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 लाख
20,000। अब इन्होंने 1400 जो डिवेंचर्स इशू किए एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी 8% के हिसाब से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 1,40,000। इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी बोला कि 2 लाख। अभी मैंने बताया था कि प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। फिर कंपनी ने अगेन टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 आफ्टर 2 months फ्रॉम अ बैंक से फिर 2 महीने के बाद लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000। और फिर से उसने क्या किया, 1,000 को जो डिवेंचर्स थे 8% के एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा कराए। फिर से हम क्या कर देंगे, तो 1,000 डिवेंचर 100 का 1 है, तो 1 लाख हो गया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स, यहाँ पर हो गया 1 लाख। अब इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? हमें यहाँ पर बैंक लोन कितना लिया हमने, यहाँ पर बैंक लोन लिया एक, तो ये लिया 1,20,000 और एक हमने बैंक लोन लिया 80,000, तो टोटल बैंक लोन कितना लिया हमने 2 लाख। तो इसको हम जो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे वो हमारा है, जैसे ये हमारा बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इक्विटी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड की नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर जो हेड आएगा वो आएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसको हमने शो करना है। इसके लिए फिर हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही निकालना है ना हमें, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सबसे पहले हमने क्या लिया था, डिवेंचर्स इशू किए थे ना। डिवेंचर्स हमारे पास कितने थे, ये 8% डिवेंचर सस्पेंस वाला जो हमारी हेडिंग थी, एक बार हमने 1,40,000 के इशू किए थे और एक बार हमने 1 लाख के किए थे। टोटल हमारे डिवेंचर्स कितने हो गए, 2,40,000। 1 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 1,40,000, 2 बार हमने इशू किए थे। इसमें से लेस क्या कर देंगे, डिवेंचर सस्पेंस, वही सेम अमाउंट 2,40,000। तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आएगी वो नील आएगी। फिर उसके बाद हमने बैंक लोन लिया था, एक बार हमने लिया था, सबसे पहले जब हमने लोन लिया था 2 लाख का लिया था और उसके बाद हमने पहले हमने 1,20,000 का लिया था और फिर हमने 80,000 का लिया था। तो बैंक लोन हमने लिया 1 लाख ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी, क्योंकि हमने पहले प्राइमरी सिक्योरिटी कितने की जमा कराई थी, 2 लाख की। एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने जमा कराई थी ये करवाई थी ना कोलेट्रल सिक्योरिटी 2,40,000 और हमारे पास लोन कितना आया था, 2 लाख। अब हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने यहाँ पर अपना दिखाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के नॉन करंट लाइबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग में अभी हमने अमाउंट निकाला कितना, 2 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे करंट ईयर वाले उसमें 2 लाख। आपको यही अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक आपके सम कंप्लीट हो जाएंगे। जो टॉपिक है इसको पूरा कर लेना। ओके, थैंक यू।